तदंतर इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत भवन में एक साथ गए। उसे विश्वकर्मा ने विचित्र ढंग से बनाया था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थी। वह यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की थी। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वह मन और बुद्धि के लिए अतकर्य था। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार विचित्र यज्ञ मंडप की रचना की थी। वे संपूर्ण देवेश्वर ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश करना ही चाहते थे। तब तक हिमवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन सब के ठहरने के लिए बड़े मनोहर गृह प्रदान किए। गंधर्व, सिद्ध, प्रमथ, यक्ष, देव, नाग तथा अप्सराएं इनमें जो जहां सुख पूर्वक रह सके उन्हें वही विश्राम स्थान हिमालय ने दिया। हिमवान से सम्मानित होकर सब देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने उसमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत प्रकाशमान स्थान बनाया गया। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बना था जो अत्यंत विचित्र और बहुत ही प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों सवार कर अत्यंत मनोहर बना रखा था। इसी प्रकार चंडी गृह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया था। उसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने जो एक अत्यंत विचित्र परम मनोहर महान मंगलमय श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान अतिशय प्रभावपूर्ण तथा अत्यंत शोभायमान भवन बना रखा था, उसी में हिमवान ने महान वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया। इसी समय मैना देवी अपनी सखियों तथा ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। उस समय जो बाजे बज रहे थे उनके शब्दों से तीनों लोक गूंज उठे। मैना ने तपस्वी शिव की अपने हाथों आरती उतारी। वे बड़ी सती साध्वी थी। जामाता को देखकर उन्हें पार्वती की कही हुई सब बातें स्मरण हो आई और वे विस्मय विमुग्ध हो उठी। मैना मन ही मन कहने लगी, अहो, पार्वती ने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूँ। यह सौंदर्य तो अनिवर्चनीय है। इस प्रकार विस्मय में डूबी हुई मैना देवी अपने घर में लौट आई। उस समय पार्वती स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सब ओर से उन्हें घेर कर आरती उतारी। तदंतर गर्गाचार्य ने कहा, विद्वानों, आप लोग इसी समय पाणी ग्रहण के लिए भगवान शंकर को इस मंडप में ले आवे। इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्ग आचार्य का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान के सब मंत्री भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने 3 कलशों के जल से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान कराया तथा उनकी आरती भी उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लेने के पश्चात शंकर जी का उन सब ने पुनः पूजन किया। उसके बाद उन्हें सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोवा तना था और सब ओर से उनके लिए चवर ढुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा सब लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा से संपन्न दिखाई देते थे। उस यात्रा के समय शंख, भेरी, पठय, आनक और गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनसुईया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थी। इन सब के साथ
जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षिगण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सर पर छत्र लगा रखा था। सूर्य आगे रहकर अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथों में बेत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और बढ़ गई थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई देता था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था। वहां द्वार पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा हुई। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतपुरी में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार की स्तुतियों से परमेश्वर शिव के गुण गाए जा रहे थे। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान के महेश्वर को हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बिठाकर सखियों सहित मेना तथा पुरोहित ने उनकी विशेष रूप से आरती की। वहां मधुपर्क आदि की जो आवश्यक विधि है, वह सब ब्रह्म जी की आज्ञा से पुरोहितों ने तत्काल संपन्न की। तत्पश्चात अंतर्वेदी में प्रवेश करके जहां तन्वी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित हो वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहीं महादेव जी भी लाए गए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहां घड़ी का स्थान था, वहां बैठे थे। जो ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भलीभांति पूजन किया। इसी समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मेना के साथ वहां कन्यादान करने को उद्यत हुए। मेना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभरणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्म जी तथा भगवान विष्णु का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवाधिदेव भगवान शंकर को कन्यादान करता हूँ। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई है, इसमें आप संकल्प पढ़ें। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत है उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, तात महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बतावे और अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। भगवान शंकर के मुखरविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देख बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभु, आप वीणा न बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद जी बोले, गिरिराज, तुमने साक्षात शिव जी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर ना तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और ना इनका किसी भी विशेष कुल से ही संबंध है। ये गोत्र के भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठ है और नाद उनमें प्रतिष्ठ है। अतः भगवान शिव नादमय है और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। परतंप,
यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न न होने के कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए तुम्हारे ये जामाता गोत्र रहित है। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानते। यह कन्या कौन है, इस बात को अभी तुम ठीक-ठीक नहीं जानते। शिव और पार्वती, इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। महात्मा नारद का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्र आदि सब देवता विस्मय में होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्म जी के द्वारा इस संपूर्ण विशाल विश्व की सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परातर पर तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जानने योग्य है। वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवनमय स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। हिमवान द्वारा कन्यादान, बारात का भोजन और विदाई, शिव महिमा तथा कुमार का जन्म। लोमस जी कहते हैं, तदंतर ब्रह्म जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्यादान किया। हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाले वे दोनों दंपत्ति वर वधू वेदी के बाहर लाए गए तथा उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर की ही वेदी पर बिठाया गया। जब होम का कार्य आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही ब्रह्मासन पर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पीठ करने लगे। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी तथा ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर की स्त्रियों ने भी वर की आरती उतारी। संगीत यज्ञों में कुशल गंधर्व आदि अपने गीतों से तथा महर्षियों ने स्तुतियों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उदार चित वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि, गंधर्व, यक्ष और वहां पधारे हुए अन्य लोगों को भी बहुमूल्य रत्न भेंट किया। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सब का सत्कार किया। उन सब ने एक साथ मिलकर एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर लिंगी और श्रृंगी के साथ भोजन किया। कोई गण पंक्ति से अलग होकर भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखा था। नंदी तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता, ऋषि मुनियों ने भी महेश्वर के पास ही भोजन किया। चंडी के गणों ने भी वहां भोजन किया। बेताल, क्षेत्रपाल, कुष्मांड, भैरव, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मातृका आदि 64 योगिनी तथा अन्ननाय योगी जन भी वहां भोजन में सम्मिलित थे। भगवान शिव के उन महात्मा गुणों की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि और देवता आदि के विषयों में तो मैंने पहले ही कह दिया है। इस प्रकार वे सब बराती खा पीकर संतुष्ट हुए। उन सब के चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर गए। इस तरह हिमवान ने
बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वह वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साह पूर्वक हृदय से वस्त्र आभूषण और भांति-भांति के रत्न भेंट करके देवाधिदेव भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात वे विष्णु भगवान के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर-सुंदर वस्त्रों और आभूषणों द्वारा उन्होंने लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन किया। इसी प्रकार ब्रह्म जी की, बृहस्पति जी और इंद्राणी सहित इंद्र की तथा अन्य लोकपालों की भी पृथक-पृथक पूजा की। तदंतर वस्त्राभूषणों तथा नाना प्रकार के रत्नों से भूत प्रमथ और गुहाक गणों सहित चंडी देवी का भी पूजन किया। इनके अतिरिक्त भी जो लोग वहां पधारे थे उन सब का हिमवान ने यथावत सत्कार किया। इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सब देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, मनुष्य तथा अप्सरा इन सब का भली-भांति सत्कार किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी उसी तरह सब पर्वतों का सत्कार किया। साहचल, विंध्याचल, मेनाक, गंधमादन, माल्यवान, मल्य, महेंद्र, मंदराचल तथा मेरु इन सब का श्री हरि ने प्रयत्न पूर्वक पूजन किया। श्वेतकुट, श्वेतगिरि, नीलगिरि, उदयगिरि, श्रृंगाचल, अस्ताचल, मानसाचल, कैलाश तथा लोकालोक पर्वत का पूजन ब्रह्म जी ने किया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतों की वहां पूजा की गई। साथ ही संपूर्ण पर्वतवासियों का भी पूजन किया गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्म जी के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादन पर्वत तक वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपत्ति हाथी पर आरूढ़ हो शोभा पा रहे थे। ब्रह्म जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। इंद्र ऐरावत पर और कुबेर पुष्प के विमान पर विराज रहे थे। पाशधारी वरुण मगर पर तथा यमराज भैंसे पर सवार थे। निगृत्य प्रेत पर और अग्निदेव बकरी पर चढ़े थे। वायुदेव मृग पर तथा ईशान वृषभ पर आरूढ़ थे। इसी प्रकार ये सब लोकपाल और ग्रह अपनी-अपनी सेनाओं के साथ वर को घेरे हुए चल रहे थे। प्रमथ आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे, जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। वे गिरिराज हिमवान तीनों लोकों में विख्यात हो गए। जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है। वे धन्य हैं, वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृत्य हैं। आज भी जिन्होंने शिव अविनाशी नाम का उच्चारण किया है, वे निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं, इसमें संशय नहीं है। महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्य को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। ये व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध, निर्विकल्प, निर्ही, निरंजन, नित्य युक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त है। ऐसी महिमा वाले देवाधिदेव विश्व बंधु भगवान शिव का सब देवताओं ने पूजन किया। शिव जी सर्वज्ञ है। वे स्तुति, ध्यान, पूजन और चिंतन करने में सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। महादेव जी की आराधना से ही हिमवान
उस समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न महात्मा, विश्वेश्वरों के लिए भी वंदनीय तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय जब मेना के साथ अपने स्थान को लौटे, तब उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। उधर भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण कर पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का वह महान सूरतारंभ उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत तथा प्रलयकारी हुआ। वह महती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुस्सह वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देख ब्रह्म जी तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि ने केसर के समान कांति वाले हंस सन्यासी का रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंचकर वे बैठ गए और बोले, माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर्य दे दिया। अग्नि ने हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे खा लिया। यह देख पार्वती जी कुपित हो उठी और अग्नि को शाप देते हुए बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे शाप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सब और बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, प्रभो महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? सुरश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का भविष्य वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते कहा, अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्राकृत जन कैसे धारण कर सकते हैं? उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरी बात मानो। माघ मास में प्रातः स्नान करके क्षति के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हो, वे जब अग्नि सेवन के लिए आए, तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देख शीत से कष्ट पाने वाली कृतिकाओं ने अग्नि सेवा की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सब को रोका, तो भी उनकी बात ना मानकर वे सब कृतिकाएं आग तापने लगी। जब तक वे आग तापती रही, तब तक ही शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए। फिर तो स्वयं ही उनका वह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौट आई। वहां उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें शाप दिया, तो वे नक्षत्र के रूप में आकाश में विचरने लगी। उस समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वह सहसा तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वह गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरकंडों के समूह से घिर गया। वहां वह तेज 6 मुखों वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा।
शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। यह समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रमथ गणों का हृदय आनंदोल्लास से भर गया। वहां अनेकों पताकाएं फहराने लगी, बिल्व पत्र की बंदरवारें शोभा पाने लगी तथा भांति-भांति के वितानों से उस पर्वत की शोभा बढ़ गई। महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प तथा अप्सराएं सब के सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां गए। पार्वती के साथ भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्र आदि देवताओं को साथ ले उस स्थान पर चल दिए। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग सभी आनंद में मग्न थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा वह छत्र चंद्रमा की किरणों के पड़ने से अत्यंत शोभायमान जान पड़ता था। उस समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि संपूर्ण महाबली देवता अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गए। अपने गणों के साथ धर्मराज भी वहां उपस्थित थे। मरुदगणों के साथ वायु, जल जंतु के साथ वरुण, गुहाकों के साथ घिरे हुए कुबेर, प्रथम गणों के साथ ईशान और व्याधियों के साथ निगृत्य युद्ध के लिए आए थे। इस प्रकार आठों लोकपाल युद्ध की इच्छा से मिलकर तारकासुर को मारने का विचार करते थे। विश्वबंध शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मयोग में श्रेष्ठ थे। उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे और गंगा यमुना के बीच अंतर्वेदी में आकर खड़े हो गए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल से वहीं आ गए और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरने लगे। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। उस विमान से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह असुर बड़ा तेजस्वी था। उसके मस्तक पर छत्र तना हुआ था और सब ओर से चवर ढुलाए जा रहे थे। इससे दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार देवता और दैत्य अंतर्वेदी में आकर बड़ी भारी सेना के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकों के पृथक-पृथक व्यूह बना रखे थे। हाथी, ऊंट, भेड़े, भांति-भांति के घोड़े तथा बहुमूल्य मणियों से युक्त विचित्र रथ भी व्यूह के आकार में खड़े थे। बहुत से पैदल योद्धा शक्ति, शूल, फरसा, तलवार, तोमर, तीर, पाश, मुद्गर और पटिश आदि शस्त्रों से सुसज्जित थे। देवता और दैत्यों की वे दोनों सेनाएं एक दूसरे की अपेक्षा से सजकर बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय देवताओं ने दैत्यों को मार डालने का विचार किया। तदंतर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगी। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उनमें घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछारों से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। कितने ही धड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे। रक्त की नदियां बह चली। वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। थोड़ी ही देर में देवताओं और दानवों का संहार करने वाला वह युद्ध द्वंद्व युद्ध के रूप में परिणित हो गया। वायुदेव के साथ धनु कुमार युद्ध करने लगा। जंभ के साथ स्वयं यमराज भिड़ गए। बल के साथ वरुण और पद्म के साथ कुबेर युद्ध करने लगे। अग्नि से संघात का सामना हुआ। महाहनु निगृति के साथ लोहा लेने लगा। मेघाभ ईशान के साथ
और तारकासुर इंद्र के साथ भिड़ गया। यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी, पितर, व्याधि, ज्वर, सन्निपात तथा भूत, प्रमथ और गुहाक गण भी अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध में संलग्न हो गए। वे सब के सब दृढ़ निश्चय करके द्वंद्व युद्ध में